हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इस चैप्टर के अंदर हम किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे तथा थोड़ा डिस्कशन हम वायरस के बारे में लेंगे। पहला हम शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेल्युलर तथा प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं। किंगडम मोनेरा में पहला डिस्कशन हम बैक्टीरिया के बारे में करेंगे। किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया इस दुनिया में वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे। यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोट्स हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमो हेटेरोट्रॉफ हो सकते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ तथा कीमो हेटेरोट्रॉफ हो सकते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरियाज सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, उनको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। कीमो हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं, कीमो हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरियाज का ह्यूमन एक्टिविटीज पर सबसे जबरदस्त इंपैक्ट है। कीमो हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरियाज यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। कीमो हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरियाज यूजफुल भी हो सकते हैं तथा हार्मफुल भी हो सकते हैं। यूजफुल बैक्टीरियाज वो होंगे जो हमको कर्ड देंगे, वैक्सीनेशंस बनाने में मदद करेंगे तथा और यूजफुल प्रोडक्ट्स ह्यूमन बींग्स के लिए देंगे। हार्मफुल बैक्टीरियाज बहुत सारी बीमारियां प्लांट्स और एनिमल्स में करते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर है, कॉलेरा है, टाइफॉइड है, ट्यूबरक्लोसिस है। दूसरा हम डिस्कशन करेंगे आर्की बैक्टीरियाज के ऊपर। वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स तथा हेलोफाइट्स। मिथेनोजन बैक्टीरियाज मार्शी एरियाज में मिलते हैं तथा ये रूमिनेंट्स के स्टमक के अंदर भी पाए जाते हैं। इनके अंदर मीथेन प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी होती है। थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर तथा एसिडिक कंडीशन को टॉलरेट कर जाते हैं। हेलोफाइट्स बहुत ही हाई सेलाइन वाटर कंसंट्रेशन में ग्रो करते हैं। साइनोबैक्टीरिया
इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरियाज साइनोबैक्टीरियाज के अंदर के ऊपर एक म्यूसिलेज की शीट होती है। साइनोबैक्टीरियाज के ऊपर एक म्यूसिलेज की शीट होती है जो इसको पानी में भीगने से रोकती है। साइनोबैक्टीरियाज पर ये ऑटोट्रॉफिक तो होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इसके साथ ही नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर देते हैं, खासतौर से पैडी फील्ड में। पैडी फील्ड के अंदर साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना और एसिलिटोरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। इनके अंदर एक सिस्ट अलग, इनका एक सेल अलग से होता है, इसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इस सेल को हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं तथा इसी सेल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। माइकोप्लाज्मा ये दुनिया के सबसे छोटे जीवों में से एक है। माइकोप्लाज्मास को जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। इनके ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है तथा ये फ्राइड एग अपीयरेंस देते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां कर सकते हैं। ये था किंगडम मोनेरा। अब हम आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। इसके अंदर हम जितने भी दुनिया में यूनिसेलुलर तथा यूकैरियोट्स होते हैं, इसके अंदर हम दुनिया में जितने भी यूनिसेलुलर तथा यूकैरियोट्स होते हैं उनको उनको रखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स तथा प्रोटोजोआस। प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर तथा प्रोटोजोआ। पहले हम लेते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के अंदर हम रखते हैं यूग्लिनॉइड्स, डायटम्स तथा डायनोफ्लैजिलेट्स। हम रखते हैं यूग्लिनॉइड्स, डायटम्स तथा डायनोफ्लैजिलेट्स। पहले हम डिस्कस करेंगे यूग्लिनॉइड्स पे। यूग्लिना प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना जाता है।
ये प्लांट है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन अगर इसको हम अंधेरे में लंबे समय तक रख दें तो इसका क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाता है। अब ये एनिमल की तरह एक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर 2 फ्लैजिला मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से चल करके ये अपने फूड को कैप्चर कर लेता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यूग्लिना की बॉडी पे एक प्रोटीनेशियस पेलिकल की कवरिंग होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल मौजूद होता है। डायटम्स फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तथा एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। डायटम्स के अंदर जो सेल वॉल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायटम्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है तथा उस सेल वॉल के 2 लेयर्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर 2 लेयर्स होते हैं, एपिथीका तथा हाइपोथीका। ये एक दूसरे में सोप बॉक्स की तरह आकर के फिट हो जाते हैं। ये एक सोप बॉक्स अपीयरेंस कहलाता है। डेथ के बाद ये ओशन में नीचे बैठ जाते हैं तथा अब इनको नीचे ओशन में बैठ जाते हैं। इसको हम डायटोमेशियस अर्थ या किसल घर कहते हैं। बीइंग ग्रिटी इन नेचर, ये चीजें ऑयल्स को फिल्टर करने के काम में आती हैं तथा पॉलिशेस वगैरह में काम आ जाती हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स एक्वेटिक है, 2 फ्लैजिला होते हैं। उनमें से एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अंदर मौजूद होता है तथा दूसरा फ्लैजिला ट्रांसवर्स ग्रूव के अंदर मौजूद होता है। चलते समय ये दोनों फ्लैजिला इसको घुमाते हैं और ये दोनों फ्लैजिला क्योंकि राइट एंगल्स पर होते हैं तो चलते समय इसका मोशन राइट एंगल्स पर रहता है, इसलिए हम इसको व्हर्लिंग व्हिप्स कहते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स फ्लैजिला की मदद से एक्टिव स्विमर्स भी बन सकते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में तथा इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। शील्ड लाइक सेल वॉल होती है इनके अंदर। एग्जाम्पल इसका गोनियोलिक्स है। गोनियोलिक्स रेड टाइड प्रोड्यूस करता है ओशन के अंदर। ये एक पॉइजन भी सिक्रीट करते हैं जिसको हम साक्सीटॉक्सिन कहते हैं, जिससे कि फिश के अंदर बीमारी हो जाती है, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग के नाम की बीमारी। ये थे प्रोड्यूसर्स। अब हम आ जाते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर्स पर। डिकम्पोजर्स के अंदर डिकम्पोजर्स में डिकम्पोजर्स में स्लाइम मोल्ड्स पाए जाते हैं। डिकम्पोजर्स में स्लाइम मोल्ड्स पाए जाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्रीप करते हुए चले जाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स इर्रेगुलर सी शेप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम मिक्सी अमीबे भी कहते हैं। फेवरेबल कंडीशंस पे मल्टीपल मिक्सी अमीबे एक साथ जुड़ जाते हैं तथा एक लार्ज मास बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं।
इन प्लाज्मोडियम्स के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती हैं और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस पे ये स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं तथा हर स्पोर एक नए मिक्सी अमीबा को जन्म देता है। प्लाज्मोडियम में जो वेजिटेटिव फेज होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है तथा जो इसका रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो एक तरह से ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये प्रोटोजोआ तथा फंगस के बीच में एक लिंक माने जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोजोआस। प्रोटोजोआ, primitive animals, primitive animals। प्रोटोजोआस यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं। इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप होता है अमीबॉइड्स। इस ग्रुप के अंदर सूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। एग्जाम्पल इस ग्रुप का अमीबा, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस नहीं, अमीबा एंड पैरामीशियम। सीलिएट्स सबसे एडवांस प्रोटोजोआस होते हैं। इसमें सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन होता है तथा इसका एग्जाम्पल आएगा पैरामीशियम। फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं तथा इनके अंदर ये सबसे प्रिमिटिव प्रोटोजोआस माने जाते हैं। इसके अंदर आपको ट्राइपेनोसोमा तथा लिशमेनिया मिलते हैं। ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी करता है, जबकि लिशमेनिया डोनोवेनाई काला अजहर नाम की एक बीमारी करता है। स्पोरोजोइड्स स्पोर बियरिंग एनिमल्स। इसमें से जो ऑर्गेनिजम्स, इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो अपने चारों तरफ स्पोर डेवलप कर लेते हैं और ज्यादातर इनके एग्जाम्पल्स में पैरासाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है। ये खत्म हुआ प्रोटिस्टा। नेक्स्ट इसी में आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट या ज्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनको प्लांटी में रखते थे, लेकिन बाद में इनको हेट्रोट्रॉफिक नेचर की वजह से किंगडम प्लांटी से अलग किया गया। किंगडम फंजाई में जो सेल होता है वो लॉन्ग फिलामेंटस होता है। इसको हम फिलामेंट कहते हैं। मल्टीपल फिलामेंट आपस में जुड़ जाते हैं। इसको हम माइसीलियम बताते हैं। इसको हम माइसीलियम बोलते हैं। इसको हम माइसीलियम बोलते हैं। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जो एक हार्डनेस प्रोवाइड करती है फंगस को। अगर फंगस के अंदर फ्लैजिला में फिलामेंट में सेप्टा गायब हो जाए, इस कंडीशन को हम एसेप्टेट कंडीशन कहते हैं। तब एक ही फिलामेंट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। इस कंडीशन को हम सिनोसिटिक कहते हैं।
सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों तरह से पाया जाता है। एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन फंगस में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट से होता है। फंगस को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये डिवीजन सेल वॉल के प्रकार, स्पोर किस प्रकार के होते हैं सेक्सुअल तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर किया जाता है। फंगस एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें एज वी गो फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता चला जाता है तथा जब हम हाईएस्ट कैटेगरी पर पहुंचते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप अगर हम फंगस के देखें, एस्कोमाइसिटीज, इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है फंगस का, एस्कस सैक को कहते हैं। यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट या मल्टीसेलुलर जैसे पेनिसिलियम पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट से होता है। इनके सेप्टा सेप्टेट होते हैं। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है तथा इसके अंदर एग्जाम्पल ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसाई जो हमको ब्रेड देती है, अल्कोहल देती है। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइजेंथिमम जो हमको पेनिसिलिन प्रोवाइड करती है। ये इसके अंदर एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में क्लब शेप्ड फंगस पाए जाते हैं। क्लब शेप्ड फंगस पाए जाते हैं। सेप्टेट कंडीशन होती है, सेप्टेट कंडीशन होती है। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट से होता है तथा इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है मशरूम, एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रिस आता है जो एडिबल होता है। टोडस्टूल भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये फंगस का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वो सारे फंगस रखे जाते हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया गया है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको डस्टबिन फंगस भी कहते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेल वॉल काइटिन की बनी होती है तथा इसके अंदर एग्जाम्पल्स में कोलेकोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे वायरस। वायरस, वायरस का मतलब होता है एक पॉइजनस लिक्विड। वायरस कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग फीचर्स वायरस के हैं, दे कैन मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट। सम ऑफ द वायरस कंटेन्स देयर ओन एंजाइम, और वायरस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए या आरएनए होता है, बट दोनों कभी नहीं आएंगे। नॉन लिविंग फीचर्स वायरस के हैं कि आउटसाइड द होस्ट ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, दे डू नॉट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म,
क्योंकि वायरस के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसीलिए वायरस के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन हम नहीं बना पाते। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती हैं उनके मेटाबॉलिज्म को डैमेज करके। वायरस में क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही नहीं है तो डैमेज कुछ हो नहीं पाता इसका। इसको अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरह से स्टडी किया, लेकिन वायरस की मेन स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही शुरू हो पाई। वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और उसी प्रकार से वायरस को क्लासिफाई किया जाता है। डीऑक्सीवायरा जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, राइबोवायरा जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ज्यादातर वायरस प्लांट्स और एनिमल्स में इंफेक्शन करते हैं। अगर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मौजूद हो और सराउंडिंग प्रोटीन कोट ना हो, अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो हमको इसमें कैप्सिड तथा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। कैप्सिड प्रोटीन का होता है और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। अगर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल हो और कैप्सिड ना हो तो हम उसको वायरॉइड कहते हैं। अगर सिर्फ प्रोटीन कोट हो और जेनेटिक मटेरियल ना हो तब हम उसको प्रियॉन कहते हैं। प्रियॉन बहुत सारी बीमारियां जैसे क्रू डिसीज, क्रूट्सफील्ड जैकब्स डिसीज, लाफिंग डेथ, मैड काउ डिसीज नामक बीमारियां पैदा करता है। ये था किंगडम मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में तथा किंगडम फंजाई के बारे में। थैंक यू।